नाज़रीन, पूरी दुनिया में 35 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और 2.25 लाख के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। अमेरिका में औसतन रोजाना 1500 अफराद कोरोना वायरस की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे, मगर हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम तर हालात को संजीदगी से टैकल करती हुई नजर नहीं आती। पाकिस्तान में कंफर्म्ड केसेस की तादाद 21,000 से तजावुज कर चुकी है। रोज 1300 से 1500 नए केसेस सामने आ रहे हैं। हलाकतों की तादाद 500 हो चुकी है। और ऐसे में जब रमजानुल मुबारक का आगाज हुआ तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उलमाए कराम के साथ मिलकर एक SOP तरतीब दिया, जिसके 20 नुकात थे, जिसके मोटे मोटे नुकात में नमाजियों का एक दूसरे से कम 6 फीट का फासला, उसके अलावा कालीन का ना बिछाया जाना शामिल था। लेकिन हम देखते हैं कि इन SOPs पर कहीं पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि टेलीविजन के ऊपर जिन नमाजें तरावी को लाइव कट किया जाता है उनमें भी नमाजियों के दरमियान जो फासला होता है वो 1.5 या 2 फीट से ज्यादा नहीं होता और मसाजिद में कालीन भी बिछे होते हैं। इन SOPs पर अमल दरामद करवाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी और हुकूमत वक्त इन SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। कराची के डॉक्टर्स की तरह पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में डॉक्टर अशरफ निजामी ने भी यह मुतालबा किया था कि इबादत गाहों के अंदर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए। डॉक्टर्स के मुतालबे को रद्द किया गया, SOP की एक फहरिस्त दी गई, लेकिन अगर अब उस SOP पर भी अमल दरामद नहीं होता और वबा के मजीद केसेस सामने आते हैं तो क्या हुकूमत वक्त अपने आप को किसी भी जवाबदेही के लिए तैयार समझती है, या हुकूमत वक्त समझती है कि वो हर तरह की जवाबदेही के लिए मखसूस वजूहात की बिना पर आजाद है? इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के। डॉक्टर साहब, रमजान के शुरू में आपने जिस खदशे का इजहार किया था वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, हमारी दिली ख्वाहिश थी और हमने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था और रब्बुल इज्जत से दुआ की थी कि अल्लाह करे कि हम गलत हों। जितनी मेडिकल एसोसिएशन हैं, जितने हम जमा तफरीक की है मैथमेटिकल जो दुनिया ने की है, अल्लाह करे हमने दुआ पहले की थी और उसके बाद इसके बाबर करवाया था हुकूमत को कि ये कुछ होने जा रहा है। और आज उसका नतीजा यही है कि हमारे पास 21,501 मरीज आज शाम तक, जबकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त तक कंफर्म थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये नंबर थे। इसके अंदर मैं एक और आपके साथ शेयर करता जाऊं कि हमारा खदशा है और हमारा मानना है कि बहुत से अननोन केसेस जिनको कि हम डायग्नोज नहीं कर सके वो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है, इस वक्त घूम फिर रहे हैं और इन्फेक्शन का बायस बन रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त तक हमने 2,22,000 और कोई 400 के करीब टेस्ट किए पूरे पाकिस्तान के अंदर और 24 घंटों में हम सिर्फ 9,857 कर सके हैं टेस्ट। अगर इन रेशो को देखा जाए तो हम तकरीबन कोई 10% पॉजिटिव आते हैं उन लोगों का कि जिनका हम टेस्ट कर रहे हैं। जस्ट थिंक ऑफ कि अगर हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो यकीनन हमारे नंबर बहुत ज्यादा हैं। और हम देखें, दुनिया से कोई अलग तो है नहीं है। ये कहा जाए कि जी ये वबा जो है अमेरिका में हो जाएगी, बरतानिया में हो जाएगी और हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा कभी तौर पे भी वो नहीं है। इसी की खातिर हमने जो था पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इसको रख के वो किया था। और हमारा जो आज ज्यादा कंसर्न था कि इस वक्त मेडिकल प्रोफेशनल जो कि 509 मेडिकल प्रोफेशनल, अगेन हुकूमत पाकिस्तान का ये नंबर जिसके साथ कर रहे हैं, जिसमें से 263 डॉक्टर्स हैं जो कि 52% बनता है इस 509 का, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि इससे बुरी तरह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हमें केयर की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हुकूमत वक्त के पास तो विन विन पॉलिसी है। आप भी उन सारी सियासी मजबूरियों को समझते हैं जिनकी वजह से आप लोगों के मुतालबात हुकूमत वक्त ने तस्लीम नहीं किए। अब अगर कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में खुदा न खास्ता इजाफा होता है तो दुनिया से मजीद इमदाद मांगी जाएगी और अगर हलाकतें काबू में रहती हैं तो उसका क्रेडिट खुद ले लिया जाएगा। विन विन सिचुएशन है ना गवर्नमेंट के पास। मैं नहीं समझता। देखें, ये ऐसी वबा है कि सारी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी माहिरीन है, इक़्तिसादी माहिरीन, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट के 30% इसका इम्पैक्ट आया। बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है और पूरी दुनिया के अंदर ये बढ़ी है। मतलब इसके अंदर कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि अमीर या गरीब मुल्क का उसके साथ हुआ है। और आज हमने जो PMA की तरफ से इसके ही वो हम गो के हम समझते हैं, हम मुआशियात के कोई माहिर नहीं है, लेकिन हमने कुछ तजावीज हुकूमत को दी
कि एक तो ये कि इसको लॉकडाउन को बढ़ाएं, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, कोरोना के अंदर आइसोलेशन जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि यहाँ पे रखा जाए। ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल देखें, इस वक्त कोई 80% 70% हमारे हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं। उन खाली अस्पताल के बावजूद आप मतलब दूसरी चीजें जो बना रहे हैं, तो हमने जो इनसे कहा कि अगर बनाना ही है, हमारे पास कोई इंफेक्शियस डिजीजेस के हॉस्पिटल नहीं है, उनको बुनियादी तौर पर। डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी अहम और बुनियादी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो जो मशवरे होते हैं हुकूमत उसके बरक्स करती है। आप कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़ाएं, हमें सुनने में आ रहा है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करने जा रही है। तो आप वो कहा करें जो जिसके खिलाफ आप करवाना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में सख्ती हो, तो आप हुकूमत से मुतालबा करें कि लॉकडाउन में नरमी करें। अब वैसे ही है कि हम हुकूमत से ये गुजारिश करें, हम मुतालबा कर देंगे जी, कल को ऐलान करें कि यहाँ पे ओपन फिल्म फेस्टिवल होगा और फिर हुकूमत कहेगी नहीं नहीं हमने इस पर पाबंदी Exactly. That's what government is doing. That's what government is doing, डॉक्टर साहब। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम हुकूमत की मुआवनत करते हैं, हुकूमत को असिस्ट करते हैं। वी आर नॉट क्रिटिक टू गवर्नमेंट एट ऑल, वी आर असिस्टिंग, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें जितना बख्शा है उसके साथ हम कोई मुतालबा तो कर नहीं रहे, हम कोई सख्ती नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम काम छोड़ देंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं कह रहे कि अगर पीपीईज नहीं मिलेंगे तो हम लोगों ने काम नहीं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सूबे की जो डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम है, जो एक बहुत शायद तवील अरसे के बाद इस तरह से फाल भी हुई है, बड़ी अच्छी बात है कि फाल भी हुई है। ऐसे में डॉक्टर्स ने आप तक शिकायत पहुंचाई हैं जिनकी डॉक्टर्स की तनख्वाहों से, खासतौर पर जो सरकारी सेक्टर में जॉब करते हैं, जबरदस्ती कोरोना के नाम पर उनकी 2 दिन की सैलरी काटी गई है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हैज एवर बीन कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग नर्सेज, पैरामेडिक्स एंड स्पेशली द डॉक्टर्स। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कि जिसने अपनी जद्दोजहद के साथ यहाँ पे 100% जो था हाउस जॉब इसेंशियल करवाया था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ही थी कि जिसने कि यहाँ पे तनख्वाहों के अंदर बुनियादी इजाफे जो करवाए थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ही थी कि जिसने यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो उनको बेहतर करने की आवाज उठाई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ही थी कि जिसने कि यहाँ पे सर्विस स्ट्रक्चर जो था, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर्स कम्युनिटी को सर्विस स्ट्रक्चर मिला था। दिस वाज अगेन द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जिसने इसका कार्डर चेंज करवाया था तारीखी एतबार से। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने वो रास्ते नहीं अपनाए थे जो कि समझे जाते हैं कि ये बड़े मतलब मुअस्सर हैं और अपनी एक वैल्यू बढ़ाने की खातिर होते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मेडिकल और पाकिस्तान की जो हर प्रोफेशनल बॉडी है डॉक्टर अशरफ निजामी, ये सिर्फ बात यंग डॉक्टर्स की भी हो रही है, ये बात पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की भी हो रही है, उसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनमें एक मखसूस इन्फिल्ट्रेशन होती है जो कि गवर्नमेंट के मफादात को सर्व करती है प्रोफेशन के खिलाफ जाकर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए, अभी आपको भी है, अब मतलब कहा जाए तो हुकूमत उसका भले बुरा मनाए या जो भी करे, मतलब इससे मुझे कतई तौर पे गरज नहीं है कि कौन क्या सोचेगा। हम तो अपनी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी इस्तात के मुताबिक जिसे हम समझते हैं कि ऐसा अच्छा होगा, अपने स्पेशलिस्ट हजरात के साथ मुशावरत करके और इंटरनेशनल लोगों से मुशावरत करके। इट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हम पाकिस्तान या लाहौर से डॉक्टर साहब, पता नहीं आपकी नजर से ये रिपोर्ट गुजरी है कि नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली करार दिया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स का इन्फेक्ट होने का रेट कोरोना वायरस से पाकिस्तान में है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये WHO ने कहा है। दिस इज व्हाट इज द नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट कि 509 जो नंबर दिए हैं ये, और मैं कहता हूं ये अभी कम है। अभी कम इस वजह से है कि हर एक को हर वक्त के ऊपर एक्सेस नहीं है। इसके अंदर हमने फैमिली फिजिशियंस को एडअप नहीं किया हुआ। जितने फैमिली फिजिशियंस हमारे इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, हमने छोटे शहर के डॉक्टर्स को नहीं किया। बट हैविंग सेड, हम इस बारे में कोई खुदा न खास्ता कोई प्रेशर भी बिल्ड नहीं करना चाहते, कोई वो भी, हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि एहतियाती तदाबीर की जाए। हम डॉक्टर्स जो हैं बिल्कुल दुरुस्त है, फ्रंट लाइनर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अवामुल नास हमसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो आधा मेडिसिन से मुताल्लिक है और आधा मेडिकल एथिक्स और लॉ से मुताल्लिक है। आज कल जब वबा फैली हुई है तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मुतालबा करती है अपने तमाम एम्प्लॉय से कि वो अपना कोरोना टेस्ट सबमिट कराएं, रिपोर्ट करवाएं, तो क्या एक शख्स की मर्जी के खिलाफ, ऐसा शख्स जो कि कोरोना के सिम्टम्स शो नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, उसका टेस्ट किया जा सकता है? मैं समझता हूँ ये हमने जो मुतालबा किया था, वी वांट कि गवर्नमेंट, एक तो ये कि गवर्नमेंट ने जो टेस्ट किट्स थी
उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिया। हम समझते हैं ये अच्छा नहीं किया। ठीक है, हम अच्छा नहीं समझते कि आगा खान को दी जाए या शौकत खानम को दी जाए और फिर वो लोग जो है पैसों के साथ उसके ऊपर जो है टेस्ट करें। हम इसको कंडेम करते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। मैं समझता हूं कि हुकूमत को अपनी स्ट्रेंथ करनी चाहिए थी, अपनी जो लेबोरेटरीज है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। बावजूद इसके कि मैं समझता हूं हमारे लिए बाइस शर्म है कि अगर क्लास 3 हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं थी और हमने नवंबर दिसंबर से ये जानते हुए अभी तक जो है मार्च तक अगर इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो गालिबन ये सोचना जरूरी है हुकूमत को अपने ऊपर कि वो क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। लेकिन आपकी ये सारी बातें बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया डॉक्टर। जी मैं अभी दे रहा हूं, मैं उसी जवाब आपके लिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं तो ये समझता हूं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज अ सोशल वर्कर कि हर शहरी का किसी वबा के अंदर टेस्ट मुफ्त होना चाहिए। नहीं मुफ्त होना चाहिए। अगर एक शख्स सिम्टम्स शो नहीं कर रहा उसकी, और वो हो सकता है साइलेंट कैरियर भी हो, लेकिन अगर उसकी परमिशन नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है, तो उसका टेस्ट अथॉरिटीज कर सकती हैं जबरदस्ती। देखिए मैं समझता हूं कि जैसे हेपेटाइटिस की खातिर है कि हेपेटाइटिस पर्सन जो पॉजिटिव है कैन नॉट ऑपरेट अपॉन, और इसेंशियल है कि आप अपने टेस्ट की खातिर देंगे। अथॉरिटी तो जिनको हम कहते हैं कि टेस्ट करो, अथॉरिटीज तो मेरे भाई उनका नहीं कर रही। आज अगर आपने जो वीडियो वायरल हुई है इस्लामाबाद के साथ आपने देखी होगी उस बच्ची की जो कि वहां पे अब क्वारंटाइन के अंदर है, हम कहते हैं और उनको ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि डॉक्टर साहब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये कंफ्यूजन लोगों की दूर कर दें कि क्या कानूनी तौर पर एक शख्स की मर्जी के खिलाफ उसका टेस्ट किया जा सकता है अगर वो सिम्टम्स शो ना कर रहा हो। देखिए अगर किसी के अंदर कोई कॉन्टेक्ट है अभी इस वबा की खातिर, हाउ टू फाइंड आउट द केसेस those who are symptom free but the carriers, दिस इज द क्वेश्चन राइट। अब ऐसे शख्स को करने के लिए अगर कॉन्टेक्ट में है तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इखलाकी तौर पे हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट इट कि मैं टेस्ट नहीं करवाना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फर्ज कीजिए इसी क्वेश्चन को हम जरा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अगर एक शख्स टेस्ट करवाता है, और हम जैसा कि जानते हैं खुद वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी इस बात का एतराफ कर चुकी है कि बहुत सारी नाकिस किट्स भी पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई हैं। तुर्की ने वो किट्स चाइना को वापस की, इंडिया ने वो किट्स चाइना को वापस की। अगर उन नाकिस किट्स की वजह से फॉल्स रिजल्ट आता है जिसकी वजह से एक शख्स का, उसकी फैमिली का, एसोसिएटेड लोगों का एक साइकोलॉजिकल नर्वस ब्रेकडाउन होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा डॉक्टर साहब? देखिए मैं समझता हूं कि ये खासा एक क्वेश्चन है जो डिप्रेशन वाला है। मैं अपने चाइनीज कोलीग के बारे में कि टर्की ने, इंडिया ने या पाकिस्तान के साइंस ये रिपोर्ट हुआ है डॉक्टर साहब, ये हॉलैंड में भी किया है। जी मैं मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, मेरा नुक्ता नजर जो है इसके बारे में कि अगर द सक्सेसफुल मॉडल है दैट ऑल इज अबाउट चाइना। चाइना से अभी आप ना तो मास्क इंपोर्ट कर सकते हैं ना चाइना से कोई और पीपीज इंपोर्ट कर सकते हैं जब तक कि चाइनीज का क्वालिटी कंट्रोल वहां पे साइन नहीं करता। अगर इस किस्म की कोई नेग्लिजेंस आई है तो आई थिंक वन हैज टू थिंक अबाउट इट, पर उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अब दिन ब दिन ये भी इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत लॉकडाउन में मजीद नरमी करने जा रही है, लोगों के मुतालबात हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईद करीब आ रही है, उन्हें कपड़े खरीदते हैं, वो बिल्कुल अपनी रूटीन की लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं, मैक्सिमम हद तक वो उस रूटीन से हटने को तैयार ही नहीं है, उनकी एक सोशल जो हैबिचुएशन है वो उन्हें उकसाती है, मजबूर करती है। कोई इस बात को हुकूमत समेत मानने को नजर ही नहीं आता कि हम हंगामी हालात से गुजर रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब जो हैं कौमी असेंबली के असद कैसर साहब, वो अफ्तार पार्टियां करते फिर रहे हैं और बाद में टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है। देखिए मेरे दोस्त, हमने डे वन से, अगर आप हमें एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फॉलो करते हैं या मुझे एज अशरफ निजामी, तो हम डे वन से रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं कि जब तक रिट ऑफ द स्टेट नहीं होगी ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। इस वजह से मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश, मेरा मानना, मेरा ना मानना, इट इज इमैटीरियल। The state, the government, they have to implement the rule of law and writ of the government. ये एक इसेंशियल है। इसके अंदर ना ईद है ना बकरीद है, कोई इसके अंदर कोई चीज नहीं है। जान है तो जहान है कहते हैं, ये सब बाकी चीजें जिंदगी की अलामत है, इनके ऊपर जिंदगी बेस नहीं करती, ये चीजें जिंदगी के साथ बेस करती हैं। तो इट इज, वी हैव अ वेरी क्लियर अबाउट इट। और हमारी जितनी भी सिस्टर और डॉक्टर साहब ये जितना भी डाटा आपकी नजर से गुजरा है, आप पूरी दुनिया से इस एपिडेमिक को, बल्कि पैंडेमिक को फॉलो कर रहे हैं, अभी पीक आना बाकी है पाकिस्तान में? हम समझते हैं कि ये जो हमारे 2 से 4 हफ्ते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 वीक्स, और इसका हम ही नहीं कहते, इसके डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कह चुके हैं,
असद उमर साहब जो कि उन्होंने मतलब एक गलत किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती एक दे के फांसी गए बेचारे, वो मतलब कह चुके हैं, हमारे वजीर सेहत सारे सूबाई वो कह चुके हैं, और यकीनन हम भी उसके साथ, और WHO हैज सेड अबाउट इट कि दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पाकिस्तान कि अभी हमारे साथ ये सारे जो है खदशात वहां पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निजामी। अगर हमारे पास मजीद वक्त होता तो हम आपसे मजीद रहनुमाई लेते, लेकिन मसला इस वक्त यह है कि जैसा कि डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करने की जरूरत है। अगर कहीं पर लॉकडाउन किया जाता है तो वहां पर लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए। अगर कहीं पर SOPs इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो वहां SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए। मुझे यहां पर एक ब्रेक ले लिया स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अशरफ निजामी के साथ। उनका यह कहना था कि गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करने की जरूरत है अगर कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाना है, लेकिन ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आती। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के, और मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद खान मदनी, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। राना साहब, मुझे यह बताइएगा कि इमरान खान जब अपनी तकरीर के दौरान ये कहते हैं कि अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया, फिर वो ये भी कहते हैं कि माफिया ने महंगाई कर दी, तो फिर इमरान खान क्या कर रहे हैं? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके टीवी चैनल, आपके चेयरमैन साहब, आपकी पूरी टीम का, कि कोरोना जैसे खतरनाक जोबन पर आए हुए वायरस का आप डटकर मुकाबला कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं अवेयरनेस मोटिवेशन करके, जो गवर्नमेंट का रोल प्ले करना चाहिए था विदाउट एनी ड्यूज लिए ये काम कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके चैनल की मिसाल से अफवाज पाकिस्तान के वो जवान बेटे जो राशन तकसीम करते रहे, जो ड्यूटी देते रहे, चेयरमैन NDMA, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम वो सरकारी अफीसर जो ड्यूटी देते रहे, काश गवर्नमेंट कुछ करती। और इमरान अहमद खान न्याजी साहिब जो हैं, काश वो कंटेनर पर चेयरमैन PTI बतौर जो तकरीरें फरमाते रहे, आज वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की चेयर पर बैठकर वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव समझते। और जो चंद दिन बात उन्होंने पहले की कि अशराफिया ने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर दिया, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव की चेयर पर हैं, जिस पर आपसे पहले शाहरुख खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे 1 साल के लिए, उससे पहले मियां नवाज साहब थे, उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब थे। और जो हो रहा है तो आपने देखा कि शहबाज साहब बैठकर APC की प्रपोजल देते हैं, हम इनके साथ हैं, हम कहते हैं हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना। यकीन करें, मैं अतवार को अपने हल्के में था, हमें जो डायरेक्शन मियां नवाज साहब और शहबाज साहब की है, हमने अपना रोल भी प्ले करना है। चले जरा राना साहब रुकिएगा, मदनी इसी बात पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि जब वजीर आजम मुल्क के खुद कह रहे हों कि अशराफिया लॉकडाउन कर रही है, माफिया महंगाई कर रही है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने तहरीक इंसाफ को मौका दिया। वैसा अब मैं सुन रहा था आपकी बात और भाई की भी बात सुन रहा था। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में एक तो ये है कि अल्लाह के फजल से और गवर्नमेंट की मुस्बत पॉलिसीज की वजह से आज हालात एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो जो है काफी बेहतर है कोरोना के। दूसरा ये वजीर आजम साहब की ये बड़ी दानिशमंदाना सोच थी, और हमने भी उनको यही फीडबैक दिया था कि आप जो है फुली लॉकडाउन ना करें, और उसका मुस्बत नतीजा आया है, क्योंकि उसमें जो है जो अशराफिया जो कि करोड़ों अरबों रुपया जायज या नाजायज इकट्ठे करके बैठे हुए हैं, वो तो शायद पता नहीं जहन्नम की आग को ज्यादा तेज करने के लिए उन्होंने साथ लेके जाना है, जबकि अल्लाह की मखलूक तकलीफ में है। और वो जो है उन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो कि सफेद पोश है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है मदनी। सवाल ये कि लॉकडाउन करने का फैसला इमरान खान कह रहे हैं हुकूमत नहीं कर रही है, अशराफिया कर रही है, इसका मतलब है हुकूमत बेइख्तियार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, आपके वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया, माफिया ने महंगाई कर दी है। बात ये है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, मगर उसमें एलिमेंट्स प्ले करते हैं बहुत सारे गलत फैसले करवाने में, गलत लोग गवर्नमेंट से गलत फैसले करवाए जाते हैं।
शरारतें करते हैं ना जी, या अंदरूनी और बैरूनी फैक्टर्स हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया मदनी, आपने इस मामले के ऊपर एक बड़ा क्लियर कट मौकफ दिया। और ये हकीकत भी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो गलत गाइड करती है मिनिस्टर्स को, वो गलत रिपोर्ट्स देती है हुकूमती लोगों को, जिनके नतीजे में जो फैसले होते हैं उसके ऊपर तनकीद उन हुकूमती लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। मंदी, ये बताइएगा कि रमजानुल मुबारक के आगाज में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने उलमाए कराम के साथ मिलकर जो 20 नुकाती एसओपी तरतीब दिया था, उसके दो मोटे मोटे नुक्ते ये थे कि नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला होगा, मसाजिद में कालीन निकाल दिया जाएगा, क्लोरीन मिले पानी से फर्श को धोया जाएगा। इन एसओपीज पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। बादशाही मस्जिद में जो नमाज तरावी लाइव कट होती है, कालीन बिछे होते हैं, नमाजियों के दरमियान बमुश्किल 1.5 फीट का फासला होता है। अगर इन एसओपीज पर भी गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करवाती, डॉक्टर्स के कहने के बावजूद कोरोना वायरस की केसेस में इजाफा होता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है ना? नहीं, अपना मैं आपका काफी लंबा फसीह बलीग जो है वो मैं सुना है, वैसा नहीं है। मैं बादशाही मस्जिद और बाकी ये मेरा तो हल्का है, मैं यहाँ से फिरौनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं, मैं जानता हूँ, मैं मुख्तलिफ मस्जिद में खुद भी देख रहा हूँ, जहां तक हो सकता है हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है जहां तक हो सकता है हो रहा है का क्या मतलब है? जब इत्तेफाक हुआ है 6 फुट का फासला होगा तो नहीं हो रहा। बात सुन लें आप, मेरी बात सुने, मेरे मुंह में तो ना फीड ना मुझे करें प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे सर कि जो है हमें ये भी ख्याल रखना है, एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए, कर रहे हैं, और जिधर नहीं हो रही हमें करनी चाहिए। हम लोग क्या वो कंप्यूटर नहीं है कि एक दफा डाउनलोड किया और सारे के सारे एक ही लाइन पे चल पड़े। जितने प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपने सारी गवर्नमेंट में, और वो ऑपोजिशन जो कि सिर्फ लूट मार करके तमाशा देख रही है और सिर्फ तिजोरियों में पैसे रख के बैठे हुए हैं, उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। जिधर को प्रॉब्लम ऑपोजिशन को एसओपीज पर अमल करवाना चाहिए। सुन ले 1 मिनट सुन ले, उसके बाद आप अपनी बात करते रहिए। हम सारों की जिम्मेदारी है कि जिधर जिधर जो प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करें और उसको रेक्टिफाई करें। अच्छा, दूसरी बात ये रह गई कि हमें ये भी देखना है कि हम एक बहरान से निकल के दूसरे बहरान में ना चले जाएं। पानी को हमें इस्तेमाल करना है मगर जाया नहीं करना, जो कि पहले ही हमें बहुत बड़ा बहरान अल्लाह ना करे आने वाला है। आपके लाहौर में ये बाकी जगह पर साफ पानी का आगे शॉर्टेज नजर आ रही है, तो लिहाजा हमें वो एहतियात भी करनी है, अपने फर्श भी धोने हैं, घरों के फर्श भी धोने हैं, और पानी जाया भी नहीं होने देना। तो मसाजिद में नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला मेंटेन करना जो था मैंडेटरी था, नहीं हो रहा था। कहा गया था कि इबादत गाहें बंद कर दी जाएंगी। एक इबादत गाह बंद नहीं की गई, बल्कि बहुत सारी मसाजिद में लोग कांधे के साथ कांधा मिलाकर खड़े होते हैं। मदनी साहब बात सही है, उधर पॉइंट आउट करें जी। वैद साहब आप मुझे बताएं जिधर वो नहीं होता होगा वो नहीं सर, हम आपको बताएं वो जो आपके सफेद पोश अहलकार हैं जो साल का अरबों रुपए का बजट देते हैं, वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? क्या अगर सब कुछ हमने ही आपको बताना तो ये बहुत सारे, इनमें से तो बहुत सारे गोश्त मुलाजमीन हैं जो कि नून लीग ने भर्ती किए थे। या राना अरशद साहब ये कसूर भी आपका है। राना अरशद साहब ये कसूर भी आपका है। ये है कि जिधर वो काम करेंगे वो मदनी साहब किससे कहें, मेहरबानी फरमाए। जी मदनी साहब जरा जवाब ले लीजिएगा विदाउट एनी क्वेश्चन। ओवर टू यू राना साहब। जी अवैस इकबाल साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, अगर आज भी बिल्कुल मैं समझता हूँ गोश्त मुलाजमीन है, तो फिर ये जो भर्ती शुदा लोग हैं जो उस्मान बुज़दार साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, तो पीटीआई ने उसको बतौर सीएम भर्ती कर यही थी। और मरकज में जो इमरान खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव की ऑनरेबल चेयर पर बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो उन्होंने टाइगर फोर्स से खुतबा फरमाया अमी को वफाक की ब्यूरोक्रेसी और सूबों की ब्यूरोक्रेसी पर आपके इस्तेमाल का उस्मान बुज़दार साहब क्या कहते हैं। राना साहब मेरी बात सुनिएगा, आपकी आवाज कट रही है। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि आपका नंबर दोबारा डायल करें। लेकिन कमिंग बैक टू दिस वेरी पॉइंट, मदनी इस वक्त मदनी सुनिएगा, मदनी बड़ी बात सुन ले। मदनी जब आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको ना टोकूं, इसी तरह आप मेरी बात तो सुन लेना ताकि हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जहां पर कोरोना से निपटने के लिए जब अवाम ने हुकूमत से पैसे मांगने होते हैं तो वो 817
1111 पे मैसेज करती है, हुकूमत ने अवाम से पैसे मांगने होते हैं तो 6677 पे मैसेज करती है। ये क्या तमाशा है बंदी साहब? देखिए, बात यह है कि ये इंतहाई अच्छा सिस्टम है। अच्छा। इसमें अगर वो फ्लॉ है तो आप चॉक आउट करें। मुझे ये बताइएगा, कहीं ऐसा हुआ है? मेरी पिछली बात, अवाम भी हुकूमत से मांग रही है, हुकूमत भी अवाम से मांग रही है। नहीं, मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहले तो ये जो आपने बात कट हो गई थी, उसमें ये है कि बहुत सारे पुलिस वाले, डॉक्टर्स और बाकी जो है ये इस जो कोरोना का जो मामला है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें जो नेगेटिव एलिमेंट है जो गवर्नमेंट को तंग कर रहा है, ये हम उसको चॉक आउट कर रहे हैं और उसका जो इलाज है वो भी कर रहे हैं। और हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं उन अमले को, डॉक्टर्स को, जो पैरामेडिक्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो हमारी पाक फौज है, जो कि इस मामले के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम उनके साथ हर तरह से खड़े हैं। एट द सेम टाइम जो हमें ब्यूरोक्रेसी में जो कम है या पुलिस में है या आपके मीडिया में है, काली पेड़े हैं या दूसरे हैं, हमें उनको भी चॉक आउट करना है, उनको भी सिंगल आउट करके उनका भी ट्रीटमेंट करना है। ये कोरोना से भी ज्यादा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा मती साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरह अपनी मर्जी से पिक करते हैं, किस बात का जवाब देना है, किस बात का जवाब नहीं देना है। हमारी भी मजबूरी है कि हमें पूछना होता है। एक आम आदमी को जब सुन लेना मती साहब, मती साहब सुन लेना सर, मेरी बात सुन लेना। मुझे ये बताइएगा कि एक आम आदमी का जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे जबरदस्ती करंटीना कर दिया जाता है। असद कैसर या इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनका वीडियो पैगाम जारी होता है कि हमने अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। उन्हें जबरदस्ती करंटीना क्यों नहीं किया जाता? मुल्तान की फ्लाइट पर 150 मुसाफिरों को क्वारंटीन किया जाता है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी उसी फ्लाइट के ऊपर आते हैं, उन्हें नहीं पकड़ा जाता, क्यों? अच्छा, गुजारिश ये है कि ये दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अगर किसी को कोरोना है तो वो अगर खुद गवर्नमेंट ये इनकरेज कर रही है कि खुद अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रही सर, नहीं कर रही है। आप चेक कर लें, इजाजत नहीं है। डॉक्टर महमूद असलम जो सीईओ है मेयो हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा है कि हम सेल्फ क्वारंटीन की इजाजत नहीं देते कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को। हाँ, एक तो अब ये फैक्ट है कि हमें जो मैसेज के अंदर है उसको फैलने से रोकने के लिए हमें जो है कुछ थोड़े से सख्त फैसले करने पड़े गवर्नमेंट को, और वो कर रही है। और उसकी वजह से एक मैसेज जो है वो इस वबा से महफूज और दोस्त मजारी साहब, अच्छा, और दूसरी बात ये है, आपकी बात जो आप बात कर रहे हैं मैं वो भी बात कर देता हूँ। और ये भी बात सही है कि हमारे मुल्क में, और इमरान खान साहब का भी, हमारा भी एजेंडा यही है कि कानून सारों के लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक है जी। और उन लोगों के लिए खुसूसन होना चाहिए जिन्होंने अरबों खरबों लूटा है। अल्लाह उनको हिदायत भी दे और गवर्नमेंट को भी हिम्मत दे कि उनसे हम निकलवाएं पैसे और वो गरीब आवाम के ऊपर लगवाएं और उनको फैसिलिटेट करें। और मीडिया को भी उससे पैसे दें ताकि मीडिया भी इजी हो जाए जी, है जी। आपकी जो तनख्वाहें काट रही हैं या इश्तिहारों में कमी है या जो है वो भी इजी हो जाए। ठीक है, तो उस पे जो है हमें सबसे पहले तो इन सारों को मिलके जो बावसाए लोग हैं या साबिक हुक्मरान रहे हैं, इन सारों को इंस्पायर करना है। डिप्टी स्पीकर को मुल्तान एयरपोर्ट से जाने क्यों दिया गया? बकिया मुसाफिरों को क्वारंटीन किया गया। उन्होंने अपने साथ अपने दो साथी भी वहां से निकाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई मजम्मत, कुछ नहीं हुआ, क्यों? नहीं, ये तो मैं इसका मुझे पता नहीं है, मगर अगर ये खबर ही नहीं पता आपको? और पार्टी पॉलिसी मोहम्मद खान बदरी साहब, ये खबर ही नहीं पता आपको? देखिए, बात ये है कि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, मैंने सुनी ये जरूर है। अच्छा, अगर डिटेल्स का नहीं पता मुझे मैं यही बात राना अरशद साहब आपसे भी करना चाहता हूं कि एक आम आदमी को जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होता है तो सुन लेना। अब बदरी, आपकी बात को नहीं टोका राना साहब ने, उन्हें मौका दे। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अवैस इकबाल साहब, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये बात एक राणा साहब करें, कोई नहीं राणा साहब, मुझे डर है कि आपकी आवाज दोबारा कट रही है। ये जहाज में बैठकर ये जहाज में बैठकर ऐशो-इशरत करते हैं। ये इनका डिप्टी स्पीकर के लिए कानून एक है और गरीब आदमी के लिए। आज बात कोरोना की हो रही है। पहले डैम के नाम पर इमरान अहमद खान नई साहब ने 16 अरब का डाका मारा। अब कोरोना के नाम पर पूरी दुनिया से यार ये कशकोल लेकर, वो जो जवेद मियादास साहब ने उस दिन कहा था ना
जैसे ये पूरी पंचायत लगाकर पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे थे टीवी चैनल पर बैठकर, और पूरी दुनिया से मांगने के बावजूद वो 55 करोड़ के वादे हुए वो भी पूरे नहीं। जावेद इकबाल साहब ने कहा था, खान साहब शुरू से हम जब से पैदा हुए मांगते ही आ रहे हैं। जावेद मियांदाद साहब ने कहा। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि आप एक्सपो सेंटर में जाकर देख लें कि वहां पर इनके क्वारंटाइन सेंटर के क्या हालात हैं। गरीब आदमी परेशान है, ना उनको मेडिसिन मिल रही है, ना SOP पर अमल हो रहा है, और वॉशरूम के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जो गुजरांवाला शहर में शादी हाल लिया हुआ है, वो शादी हाल में 250 लोग हैं और 3 वॉशरूम नीचे हैं, 3 ऊपर हैं। मैं अर्ज करना यानी राणा साहब आपकी नजर से ये खबर गुजरी थी कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी जो थे, अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी डिटेल्स मोहम्मद खान मदनी ने फॉलो नहीं की। आपकी नजर से ये गुजरा था? आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, तमाम लोगों के लिए कानून बराबर होना चाहिए था? अवैध साहब ये वही चीफ मिनिस्टर हैं कि जब इमरान खान न्यायी साहब आते हैं लाहौर के मार रोड CM हाउस में, तो इनको एंट्री नहीं दी थी। ये हाल इनका है। और आज उसके लिए जब वो अबू धाबी से आते हैं और खालिद खान जिसकी वालदा की डेथ हो गई, जिसके वालिद की डेथ हो गई और घर वाले रो रहे थे, उसको नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा मजारी साहब को जाने दें क्योंकि ये तोहफा है जनूबी पंजाब का, ये सुबह महाज पर आए थे, लिहाजा हमारे। अच्छा, मुझे एक बात बताए, मुझे एक बात बताए राणा साहब, यही सवाल मदनी मैं आपसे भी करूंगा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि जब लोग ये देखते हैं कि रियासती कानून जो है आम आदमी के लिए अलग है, खास आदमी के लिए अलग है, तो फिर कानून के ऊपर अमल दरामद करने का लोगों में वो ज़र्फ, हौसला, शौक नहीं पैदा होता? राणा साहब अब ऐसा मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आप यकीन करें हमारे दौर में मेट्रो बस की नैब ने इंक्वायरी शुरू की तो शबाशी साहब बतौर चीफ मिनिस्टर पेश होते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब खुद पेश होते रहे। और आपको पता है कि एक मॉनिटर वाला वाकया बिल्कुल गलत हुआ था, उस पर मियां नवाज शरीफ पर, हमारे CM पर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पर FIR दर्ज हुई थी 302 की। और आज ये हुक्मरान है, अगर जुल्फी बुखारी साहब का नैब में आता है तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है, बाबर अवान साहब को क्लीन चिट मिल जाती है, फिर खान साहब पर हेलीकॉप्टर का केस। अगर मियां शबाशी साहब कहते हैं कि हम कोरोना में गरीबों को रिलीफ दें। ठीक है राणा साहब रुकेगा, यही बात मदनी आपके लिए कि जब लोग ये देखते हैं कि आम आदमी और खास आदमी के लिए कानून अलग अलग है, तो फिर पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में फर्क क्या हुआ मदनी? देखिए बात यह है कि मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा और ना इमरान खान साहब करते हैं कि आम आदमी करते कुछ नहीं है, वो डिफेंड भी नहीं करते और कोई कार्रवाई भी नहीं करते। मेरी एक मिनट सुन ले। इमरान खान साहब और मैं उनका एज अ वर्कर या स्पोक्स पर्सन मैं बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा कि कानून आम आदमी के लिए और होना चाहिए और अमीर या ताकतवर के लिए कुछ और होना चाहिए। हमारी जद्दोजहद इसके लिए नहीं रही। दूसरी बात यह है कि ये जो डिजाइन है या फैशन है ये इमरान खान ने नहीं डाला, ये साबिका हुकूमतों ने ये पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म का निजाम किया है जिसको हमें आपने तो इसको खत्म करना था ना, करना पड़ रहा है। आपने तो इसको खत्म करना था, आप तो इसको आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। इमरान खान जादूगर नहीं बने, इमरान खान वजीर आजम बने हैं। तो हमें एक बहुत अच्छी लगेगा ये इन्हीं का है, ये इन्हीं का फंदा है जो इन्होंने कौम के गले में डाला था। गरीब के लिए और कानून था और अमीर के लिए और कानून है। आज भी ये इसी पे कारबंद है, आज भी अरबों खरबों रुपया इनकी जेबों में पड़ा हुआ कौम का, और पाकिस्तान आज भी तकलीफ में है। और आज ही अल्लाह करे इनको हिदायत। आज ही की खबर है मदनी के पावर कंपनीज का जो 5000 अरब रुपए का स्कैंडल था उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी थी, वो फैसला वापस ले लिया गया है, अब वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि वो ये इनका डिजाइन है जो कि इन्होंने पाकिस्तान में कई दहाइयों में इम्प्लांट किया है। यहाँ पर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग इम्प्लांट करके मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ जगह पर उनको पोल्यूट किया है, एक फैशन सेट किया है। अगर सब कुछ इनके डिजाइन से चलना है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? मैं सर इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। कानून एक बराबर होना चाहिए सबके लिए, आम आदमी के लिए भी और दूसरे के लिए। इमरान खान फिर जब 10 अप्रैल को मदनी रिपोर्ट आई थी FIA की जिसमें आटा चीनी जो चोर थे उनके नाम आए थे, उनको आपने एक वजारत का कलमदान छोड़कर दूसरी वजारत का कलमदान दे दिया। फिर यह कहा गया कि 25 अप्रैल की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करें और 25 अप्रैल को यह कहा गया कि 16 मई का इंतजार करें और 16 मई को यह कहा जाएगा कि पता नहीं किस डेट का इंतजार करें। ये जो 16 मई है ये 2020 की है 2021 की है?
नहीं, ये तो इसी साल की है, इंशाल्लाह वो आएगी। और इमरान खान साहब के पीछे जो कौम की दुआएं हैं और उम्मीद है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, हर पार्टी में अच्छे वर्कर्स मौजूद हैं, तो वो और अगर 16 मई को आटा चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, अगर 16 मई को आटा चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर राना अरशद की सारी बातें ठीक हैं? देखिए, बात यह है, राना अरशद साहब की तो सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि वो आटा चीनी चोरों के अंदर ज्यादातर अगर आप हिसाब करें तो वो जो शुगर मिले हैं या आटा का बहरान पैदा करने वाले लोग हैं, वो इन्हीं की पार्टी से, तो आप उन्हें पकड़ते क्यों नहीं है? जैसी पार्टी, तो आप उन्हें पकड़ते क्यों नहीं है अगर आपको पता है कि इनकी पार्टी में है? इसका जवाब तो अवैध साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है और अक्सर पाकिस्तानियों को भी पता है कि ये माफिया जो हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं और ये बड़े अय्यार मक्कारी से मुख्तलिफ तरीकों से। इट वाज वेरी वेरी गुड पॉइंट। मुझे राणा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? राणा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? राना अरशद साहब आपको वज़ीर आज़म भी बनाया जाए। मुझे लगता है कि राना अरशद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मदनी, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला मोहम्मद खान मदनी से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता। देखें, इमरान खान साहब सबसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी है और एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अल्लाह ताला उनको कामयाबी करे, वो उनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये है कि गरीब आदमी, सफेद पोश आदमी, उसको किस तरह से फैसिलिटेट करें। और वो जो है, हम मार्केट्स वगैरह या खाने पीने की खुसूसन चीजें हैं कि लोग कोरोना के लिए भूख से न मर जाएं, तो वो हमारी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। नहीं, आप उस गरीब आदमी को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखें, एक तो ये है कि 12,000 रुपया, ये लोग सैकड़ों हजारों लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिले वो 12,000। देखें, वो एक एक करके मिलेंगे, मिलने चाहिए। और नहीं, वो अभी तक तो भूखे मर रहे हैं ना, उनका क्या किया गवर्नमेंट ने? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3 दिन तोबा टेक्सिंग रहा हूं और मैं गली मोहल्लों में जाके मतलब वो वहां पर तो हो भी नहीं सकता एहतियात, फिर भी हम जाके वहां पर हर गली मोहल्ले में हमने इंश्योर किया कि राशन जो मुख्तलिफ तरीकों से आ रहा है इधर उधर, वो बांटा जाए और एहतियात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि एब्सोल्यूट एहतियात हो रही है, मैं खुद। राना अरशद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मगर मैं राना अरशद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन खोला तो बीमारी फैल जाएगी, जबकि ताजिर ये कहते हैं कि अगर लॉकडाउन ना खोला तो हम भूख से मर जाएंगे। आपके ख्याल में दुरुस्त रास्ता क्या है राना साहब? अवैध साहब, लॉकडाउन है कहां पे मुझे बता दें। आप अभी अपने जेल रोड पर निकले, आप लाहौर के सुबह सुबह आप सब्ज मंडी आ जाए। नहीं, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है ना। आपके ख्याल में दुरुस्त कौन कह रहा है? ताजिर ठीक कह रहे हैं या गवर्नमेंट ठीक कह रही है? नहीं, अवैध इकबाल साहब, जो शबाशी साहब ने बात की थी 1 महीना पहले, ये 14 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होता तो यकीन करेंगे आज पाकिस्तान में ये वायरस कंट्रोल हो जाना था। जो चाइना ने तजर्बा वहां पर आजमाया, जो पूरी दुनिया का एक अब क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? लॉकडाउन खोल देना चाहिए या 14 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए? मैं समझता हूं कि इनको बिल्कुल स्टेप्स लेने चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जो SOP इन्होंने मस्जिद के लिए डिक्लेयर की है, उस पर भी अमल दरामद नहीं करवा सके। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करवा सके। पर भी अब ये डॉक्टर्स को PPI किट्स नहीं दे रहे और जो आम पेशेंट हैं उनके लिए किट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे डायग्नोस। और राना साहब, आपको पता है कि WHO कह रही है कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा जहां पर डॉक्टर्स मुतासर हुए हैं वो मुल्क पाकिस्तान है। जी, डॉक्टर देखना, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अशरफ निजामी साहब क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं। यंग डॉक्टर्स की ये रिक्वेस्ट थी। वो देखना, वो डॉक्टर सामा अल्लाह को प्यारे हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर जवेद साहब अल्लाह को प्यारे। 500 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो कोरोना के मर्ज में मुब्तला है। उनको ना कोई देखने वाला है ना कोई सोचने वाला है। यहाँ पर दोस्त मजारी के लिए कानून और है और असद कैसर के लिए कानून और है, इमरान इस्माइल के लिए और है, गरीब आदमी के लिए और है। यही इमरान साहब नाम लेते थे कि कानून 2 होंगे, एक इमरान खान साहब के दोस्तों का होगा, आटा माफिया, चीनी माफिया। हमने तो नहीं कहा था ना कि 6 अप्रैल तो आपको लगता है राना साहब के 25 अप्रैल को जो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी जिसके लिए मजीद 3 हफ्ते मांगे FIA ने, 16 मई को गवर्नमेंट उस पर कोई कार्रवाई करेगी?
मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का मुकम्मल फेलियर है, ये एक्सपोज हो चुकी है। जो इनके इंटरनेशनल नजूमी शेख रशीद साहब कहते हैं, उन्होंने एक हफ्ता पहले कह दिया था कि ये चीनी आटे पे अब रिपोर्ट नहीं आएगी, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये चमन बॉर्डर पर। और शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है राना साहब के वजीर आजम लॉकडाउन में विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। जी, ये दोनों जानब नहीं, ये चारों जानब खेलते हैं, कहते कुछ है। वो असद उमर साहब ने कहा है कि 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। खान साहब कहते हैं कि ये अशराफिया ने पाकिस्तान में लॉकडाउन करवा दिया। अब खान साहब को पता ही नहीं है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। जैसे ये कहते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो प्राइम मिनिस्टर चोर होगा, अब डॉलर 166 रुपए तक चला गया। अच्छा मदरी, मुझे बताइएगा कि आप लोग लॉकडाउन में ईद के दिनों से पहले कुछ नरमी करने का इरादा रखते हैं? देखें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेरे तक पहुंची है वो यही है कि हम एहतियात के साथ कुछ स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो बरूए कार लाते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह का करेंगे कि हम कुछ जो कारोबार हैं या बाकी कारोबार हैं वो तरीके से खोले जाएं एहतियाती तदाबीर के साथ। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन होगा मदनी, ये इसी लॉकडाउन जैसा होगा जो कि अभी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है? देखें, बात ये है अवैध साहब, जिस तरह का हमारी जियोस्टैटिकल पोजीशन है, हमारी माली हालात हैं, हमारे अंदर जो हमारे प्रॉब्लम ये है, हमारा जो हुक्मरान तबका है उसमें से अक्सरियत, लेट मी एक्सेप्ट कि वो बेहिस है, वो साबका हुकूमतों में भी रहे हैं, वो मुख्तलिफ माजरत के साथ ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, बाकी जगहों पे भी रहे हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते या पाकिस्तान का ख्याल हम नहीं रख पाते। जैसे कि हफीज शेख साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हो गए, और बाहर से भी बहुत सारे मामलात में हमें इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान मदनी, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने के लिए लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का ही कहना है कि आने वाला लॉकडाउन होगा वो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अब दुआ ये करनी चाहिए कि वो जो स्मार्ट लॉकडाउन हो वो कम अज कम इस लॉकडाउन से ज्यादा इफेक्टिव हो। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।